फोक्सीबाग बस स्टैंड, ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, आप उसको ढा नहीं रहे हो। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ है, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर माल बना लिया इन लोगों ने, होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, वो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर पार हम परसों ही सदन में कह चुके हैं, जरूरत पड़ेगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पर 6 पुष्ट 7 पुष्ट से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, इसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी, ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना। उनका इंक्रोचमेंट तोड़ो ना। बिना नक्शा पास के 5 महल बिल्डिंग, यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए पहले। सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर मजरूआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़? ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार रहे? और ठंड महीने में हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करें। अभी लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते, ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट के दिन तक कुछ भी नहीं, रिजल्ट के बाद फिनिश्ड। बस माफिया और नेता और पदाधिकारी की मिली भगत से जमीन कब्जा करने की। गरीबों को उजाड़ो, माफिया को दो, माफिया को दो, माफिया को दो। इतना बड़ा जुल्म मैंने नहीं देखा जो नालंदा में, रोहिणी, शिवनंदन नगर में। इतना बड़ा जुल्म मैंने नहीं देखा जो बेगूसराय में हुआ, जो दरभंगा में हुआ, जो समस्तीपुर में हुआ, जो मुजफ्फरपुर में हुआ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सारे एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जो इस देश के गरीब दलित कमजोर और आम व्यापारी की हिफाजत करने की हिम्मत न रखे, उसको एक बल भी कुर्सी पे रहने का राइट नहीं। कौन सा मर्दानगी है ये? कि आम आदमी के अधिकार को छीन रहे हो? लड़ेगी 14 तारीख को रंगलीला मैदान में जो रैली है, इस मुद्दे को वहां रखेंगे।
हाई कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन 3 करोड़ जो सड़क पर और सरकारी जमीन में जो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको बेघर होने नहीं दे। बेगूसराय में यदि 500 घर उजाड़े गए और सरकार ने जमीन नहीं दी, 2 महीने के अंदर 2-2 डिसमिल जमीन पप्पू यादव के तरफ से उसको बसाने के लिए हम करें। ये मैंने रात ही कह दिया। गरीबों के साथ कोई समझौता, हम रहें या ना रहें, हम मिट जाएं, गरीब, मिडिल क्लास और आम आदमी के सवाल पर हम पीछे नहीं हटेंगे। खरीद के जमीन, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पैदा हुआ हूं कॉमन मैन के, हम राजनीति करने के लिए और गंदी हरकत के लिए पैदा नहीं हुए। गरीबों की हिफाजत के लिए हम नालंदा भी दिए ना 50-50 हजार पैसे, तुरंत बसने के लिए, घर बनाने के लिए। इसलिए उस पर कहां कंप्रोमाइज। आम आदमी के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। सरकार अविलंब ठंड महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों का निवाला और आसियाना को ना तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए। पहले आप जमीन दीजिए, जमीन पर घर बनाइए और घर बना करके उसको चाबी दीजिए, तब आसियाना तोड़िए। पहले आप शहर में दुकान बनाइए और जो लोग शहर में दुकान का काम कर रहे हो, चाहे जहां भी हो, उनको दुकान दीजिए, तब जाकर के उसकी छोटे छोटे दुकानदार को उजाड़िए। ये मेरा आग्रह।